जो कोई कौवे के दाहिने पंख को खाएगा वो राजा बनेगा, ये लिखा हुआ था उस पंख पर। और जो बाएं पंख का दिल खाएगा उसके तकिए के नीचे हर रोज 3 सोने के सिक्के मिलेंगे। राजा कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन बदकिस्मती से यह कौवा किसी व्यापारी के हाथ में नहीं था, बल्कि एक गरीब आदमी के पास था जो उसे दहेज में मिला था। पहले तो उन्होंने सोचा कि इसे काट कर खा लेते हैं, लेकिन जब उन्होंने उसके पंखों को सोने की तरह चमकते देखा तो उसे घर ले जाकर पालने का फैसला किया। कौवे के पंखों पर लिखावट तो थी, लेकिन उन्हें पढ़ना नहीं आता था, इसलिए वो उसकी कीमत जानने के लिए व्यापारी के पास गए। जाहिर है चालाक व्यापारी ने सच नहीं बताया। उसने झूठ बोला कि यह कौवा कुछ ही दिनों में मर जाएगा, इसलिए अभी इसे काटकर खाना फायदेमंद नहीं। वैसे मुझे कौवे का गोश्त बहुत पसंद है, अगर तुम इसे मेरे लिए पकाओ तो मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दूंगा। गरीब आदमी को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने उस बेचारे पक्षी को काट दिया। जब वो पकने के लिए रखा गया तो वो एक पल के लिए कमरे से बाहर चला गया। बस इसी मौके का इंतजार था उसके 2 बेटों को। मुंह में पानी भर आया था और वो रुक नहीं पाए। बड़े भाई ने दिल का टुकड़ा खा लिया और छोटे ने दाहिने पंख का हिस्सा चबा लिया। कौवा पकने के बाद जब व्यापारी ने थाली में अंदरूनी अंग ढूंढे तो वो मिले नहीं। वो जो ढूंढ रहा था वो कहीं नहीं था। व्यापारी आगबूला हो गया और गरीब आदमी पर चिल्लाया। आखिर अपने सोने के सिक्के वापस लेकर चला गया। गरीब आदमी ने जब देखा कि उसके सोने चले गए तो उसे पांव रखने की जगह न मिली। वो बेहद दुखी हो गया और अपना सारा गुस्सा बच्चों पर निकाला। उन्हें पीटा और घर से निकाल दिया। कहा कि जब तक पैसे वापस नहीं करते दहलीज पर पांव मत रखना। दोनों भाई भटकते भटकते चल पड़े। एक दिन वो एक शहर में पहुंचे। वहां उन्हें एक खूबसूरत सुनहरी कुर्सी दिखी। इतने थके हुए थे कि उस पर ढेर हो गए और नींद आ गई। जब सुबह जागे तो खुश और हैरान दोनों थे। दरअसल उस राज्य की एक पुरानी परंपरा थी। जब राजा का देहांत हो जाता था तो रात के वक्त जो भी उस आसमानी कुर्सी पर सोता था वही राजा बनता था। इससे पहले भी 7 राजा इसी तरह चुने जा चुके थे। इस तरह बड़ा बेटा राजगद्दी पर बैठ गया और छोटे के तकिए के नीचे हर रोज 3 सोने के सिक्के मिलने लगे। दोनों खुश और खुशहाल थे और वो बाप जिंदगी भर अपने बेटों को घर से निकालने का पछतावा करता रहा।